वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, लिगेंड्स। लिगेंड क्या थे? दोज स्पीशीज विच कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। क्लियर है? अब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं हम किसके बेस पे? बेस्ड ऑन चार्ज, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया। कैटायनिक लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर भी है बट पॉजिटिव चार्ज भी, हमने वहाँ एग्जाम्पल लिखा था, जैसे NO पॉजिटिव, इस तरीके से। एनायनिक लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हैव लॉन पेयर टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम्स, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। क्लियर है? इसके बाद नॉन आयनिक, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे CO है, NO है, आपके पास H2O है, आप इस टाइप के लिगेंड्स ले सकते हो। इसके बाद देखो एक वर्ड देख रहे हो आप, डेंटिसिटी। डेंटाइन वर्ड यहाँ टिथ की तरह है कि एक जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस है उसके साथ लिगेंड्स क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और उसको आप किस में लिखते हो? स्क्वायर ब्रैकेट में। एक लिगेंड्स के टोटल कितने एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो उसकी डेंटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दांत से वहां खाना नहीं है, दांत का मतलब लिगेंड्स के कितने एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो अपने पास सपोज आयरन है और आपने क्लोरीन को एज ए लिगेंड्स लिया है, Cl नेगेटिव को एज ए लिगेंड्स, तो यहां कितने एटम हैं इस लिगेंड्स के पास जो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ? एक सिर्फ क्लोरीन ही है और कोई है ही नहीं है ना। सपोज मेरे पास OH होता, OH नेगेटिव, यहां पे आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक ऑक्सीजन, वही डोनेट करता। सपोज मेरे पास H2O होता, वाटर होता, एज ए लिगेंड्स, OH एंड H, तो वहां भी सिर्फ कौन होता? ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम होता। ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक सिंगल डोनर एटम होता है उनको मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब आती है बात बाइडेंटेट लिगेंड्स की। अब डेंटिसिटी समझ आ गया आपको। बाइडेंटेट का मतलब जिसके पास कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम। जैसे सपोज मेरे पास CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, NH2, NH2, इथिलीन डायामीन, इसे ईन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईन, इथिलीन डायामीन। अब ये किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये दोनों किसका बिहेव करेंगे? लिगेंड्स का बिहेव करेंगे। तो यहां कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, 1 2। तो ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या है, तो जिसमें 3 डोनर एटम हो। और एक वर्ड लिखा हुआ पॉलीडेंटेट, जिनमें बहुत सारे हों, जैसे 4 5 6, जैसे आप एक नाम पढ़ोगे EDTA, इथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है वैसे, लेकिन जब आयंस में आएगा तो टेट्रा एसिटेट वर्ड मिलेगा वहां पे। इथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड या एसिटेट नाम आप पढ़ोगे। क्लियर है? यहां सिंगल बॉन्ड, बल्कि कुछ ऐसा लिखो, N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ CH2 COO नेगेटिव। देखिएगा, इथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड है वैसे तो ये, लेकिन जब आयनिक फॉर्म में आएगा तो एसिटेट रहेगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है। तो ये यहाँ पे
एक से ज़्यादा नहीं, 2 3 4 5 6 डोनर एटम दिखाई दे रहे हैं आपको। क्लियर है? तो इस तरीके से बनती है डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो वो वर्ड आपको ऐसे टैकल करने हैं आपको, डेंटिसिटी। इसके बाद एक वर्ड देख रहे हो आप, चिलेट्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? दोज लिगेंड्स विच कंटेन 2 or more donor atom but arranged in such a way around the central metal atom they form a ring like structure। जैसे अपने पास मेटल आयन है, सपोज ये रहा CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, लॉन पेयर है दोनों जगह। अब जब ये डोनेट करेगा तो यहां रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी जगह मैं ऑक्स ले लेता, ऑक्सिलेट आयन ले लेता, O CO O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। आपको पता है यहां पे क्या है, लॉन पेयर्स। अगर ये भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ डोनेट करता तो दो दो जगह से करता और दे फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। दोज लिगेंड्स विच कंटेन 2 or more donor atom arranged in such a way that they form a ring like structure around the central metal atom or ions called chelating ligand। for example ene, for example ox, for example EDTA। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे इसके। चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स नॉर्मल जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसे चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कंपैरिजन टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स। सपोज अपने पास कोई मेटल आयन है ये M, और अपने पास ईन है इथिलीन डायामीन, यही कितनी बार? 3 बार। मींस कितने डोनर एटम है? टोटल 6 डोनर एटम है। और एक अपने पास मेटल आयन है और उसमें कौन है? OH नेगेटिव है, वो भी कितनी बार है? 6 टाइम। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन तो 6 यहां है और 6 यहां है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने डायरेक्ट एटम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहां 6 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक में कितने? 2, तो 3 में कितने? 6। यहां डायरेक्ट एक में 1, तो 6 में कितने? 6 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। समझ आ गई ये बात? तो यहां जो चिलेटिंग लिगेंड्स ने कॉम्प्लेक्स बनाया है वो नॉर्मल मोनोडेंटेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन समझिएगा। अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन में मान लो इसे डाल दिया एक्वस, ये बॉन्ड किसी कारणवश क्लीवेज हो भी गया तो ये बॉन्ड तो सेफ है, थोड़ी देर में फिर प्रोबेबिलिटी फिर जुड़ जाएगा। लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड का बॉन्ड तो एक बार ब्रेकअप हो गया तो तू कहां और मैं कहां, मतलब मेटल आयन कहां और OH नेगेटिव कहां, फिर तो दोनों मिले और ना भी मिले। मींस अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो चिलेटिंग जो लिगेंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके कंपैरिजन में? मोनोडेंटेट लिगेंड के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया आपका चिलेट्स एंड चिलेटिंग इफेक्ट। इसके बाद एक छोटा सा वर्ड आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड? ध्यान से समझिएगा। दोज लिगेंड्स, एम्बी मींस आपको पता है ड्यूअल कैरेक्टर हो जिनके अंदर, दोज लिगेंड्स विच कंटेन 2 or more donor atoms, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम है। जैसे HCN है मेरे पास, इसके पास 2 डोनर एटम है S and N, बट एट वंस ओनली वन कैन डोनेट। एक बार में या तो क्या बनाएगा? मेटल आयन, या क्या बनाएगा? मेटल आयन। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसे जो आयंस हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम है बट एक टाइम में सिर्फ एक ही एटम डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड्स को क्या कहा जाता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक्स टर्म और डिस्कस करेंगे जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। थैंक यू।